आपके साथ एक बहुत ही अच्छे से आइडियाज़ शेयर करने आई हूँ, जो कि हमारे घर में ना बड़े ही हाइड स्पेस होते हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन अगर हम उस जगह का भी अच्छे से इस्तेमाल करें तो बड़े ही अच्छे से हम उन जगहों पर भी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और वो भी इस तरीके से कि ना तो वहाँ पर वो दिखें चीज़ें, और बिल्कुल नए तरीके से अच्छे तरीके से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होममेकर रूही। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी मैं और बढ़िया हो सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं आज आपके साथ एकदम बढ़िया से और एकदम सारे के सारे नए के नए आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ, जो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, जो हमारे पर्दे होते हैं ना, इनके पीछे की जो जगहें होती हैं, वैसे भी आजकल तो विंटर्स हैं तो सभी विंडोज़ बंद हैं, उनके ऊपर कर्टन्स डले रहते हैं, तो उनके पीछे की जगहों को हम बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी पानी की बॉटल्स भर के रख सकते हैं। इस तरीके से बड़े डिब्बों में अपने स्नैक्स, चिप्स वगैरह या जो भी इस तरीके की पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें एक जगह करके उन्हें भी इसके पीछे हाइड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बच्चों के सभी स्कूल की बॉटल्स वगैरह, चिप्स और प्रिंकल्स वगैरह जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, इन पे बड़े ही आराम से एडजस्ट हो जाती हैं, बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और पीछे के पीछे छिपी रहती हैं। और इनसे हमारे किचन का काफ़ी सारा स्पेस जो है बच जाता है। मतलब कि अगर ये हम बॉटल्स वगैरह वहाँ स्लैब पे रखते हैं तो कितनी जगह घिरती है। इन्हें रखने के बाद वापस से हम कर्टन्स डाल देंगे, जिसके पीछे बड़े ही आराम से सारी चीज़ें छिपी रहेंगी। जी, ये देखिए ना, मैंने खुद ही सिए हैं, एक मोटे कपड़े के कवर सिए हैं और ये इस तरीके की बॉटल इसमें अच्छे से शिफ्ट हो सकती है। मतलब कि ये कि ना, विंटर्स में कुछ लोग गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम पानी भरते हैं बॉटल में और उसे रखते हैं तो थोड़ी देर में ही वो ठंडा हो जाता है और उसे फिर से हमें गर्म करना पड़ता है। तो इस तरीके के आप कवर सी लीजिए और उसके अंदर अपनी बॉटल को करके रखिए, ऊपर से बंद कर दीजिए। जब आपको पानी पीना हो उसे खोलिए, निकालिए और पानी यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से ना आपका पानी काफ़ी टाइम तक गर्म रहेगा। और देखिए, इस तरीके की भी बॉटल्स, सभी तरह की बॉटल्स इसके अंदर आराम से एडजस्ट हो सकती हैं। तो ये गर्मियों में भी आपके काम आएंगे कवर, और सर्दियों में भी। गर्मियों में भी अगर आपको कहीं जाना है, बैग में आप बॉटल डाल के ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से उसे कवर में करके रख लीजिए, तो वो काफ़ी टाइम तक ठंडी रहेगी। तो ये देखिए, ये सब्जियां आई हुई हैं, तो इन्हें भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे छोटे छोटे से डिब्बों में, टोकरियों में, वरना तो इस तरीके से ये फैली रखी रहती हैं और काफ़ी जगह हमारी ख़राब हो रही होती है। देखिए, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह होते हैं या बहुत से डिस्पोजल डिब्बे आ जाते हैं हमारे यहाँ बाहर से खानों में, तो बस हम उसी के अंदर इन्हें एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले मैंने एक टोकरी में निकाल लूँगी सब हरी मिर्चों को, अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लूँगी। ये मैंने सुखा के रख दी थी इसी के अंदर, तो ये बिल्कुल सूखी हुई हरी मिर्चें हैं। अब देखिए, मैं इसके सारे डंठल तोड़ती रहूँगी और इसमें मैंने कागज़ बिछा दिया और इसके अंदर इसमें रख लूँगी। इस तरीके से करने से ना, ये काफ़ी दिन तक हमारी हरी मिर्चें चल जाती हैं, और अगर हम थैली में ही छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र अपने आप घर में बनाइए अपने घर की चीज़ों से, जिससे कि हमारी चीज़ें भी ख़राब ना हो और हमारे ये डिब्बे वगैरह ये भी हमारे काम में आ जाएँ। ये इस तरीके के आइडियाज़ हैं जो कि हमारे फ्री कॉस्ट होते हैं, जिसके अंदर हमारा कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा होता है, बस थोड़ी सी अक्लमंदी लगानी होती है, जिससे कि हमारी सभी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएं, वो इधर उधर फैली ना रहें। तो देखिए, इस तरीके से डिब्बे में आ गई। अभी हमारी मिर्चें ख़राब भी नहीं होंगी और अब इनका एक ठिकाना बन गया। मतलब कि अभी हम फ्रिज में भी आराम से रख देंगे ना, तो उसमें थैलियों का भी बड़ा मैसी सा हो जाता है। थैलियाँ पड़ी रहती हैं, सब्जियाँ रखी रहती हैं और रखी रहती हैं ना थैलियाँ सब्जियों में। तो ये देखिए, इस तरीके से ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। देखिए, ये हरा धनिया मैंने थैली में छोड़ दिया था, तो ये देखिए किस तरीके से ख़राब हो गया है सारा ये हरा धनिया। तो बस इसमें से जितना भी सही निकलेगा मैं उसे निकाल लूँगी। बाकी का सब वेस्ट हो चुका है, ये पीला पड़ गया है। तो बस ये देखिए, इतना ही निकला। तो मैं इसे किसी में करके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं खाना बनाऊँगी तो ये तो मैं उसमें ही यूज़ कर लूँगी। तो आप हरे धनिया को भी ना इसी तरीके से किसी डिब्बे में करके अच्छे से रख दीजिए। देखिए, छोटी छोटी सी टोकरियां हैं, इनके अंदर आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारे घर में इधर उधर सामान फैला ना रहे, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, सब चीज़ का एक ठिकाना हो, एक जगह हो, जिससे कि हम आराम से उस चीज़ को वहाँ से ले सकें। अब देखिए, फ्रिज में भी अगर हम इस तरीके से सब चीज़ें अच्छे से करके रख देंगे ना, तो इन सब चीज़ों का एक ठिकाना होगा। मतलब ये नहीं कि अब हम सब्जियों वाली ट्रे खोलेंगे, उसमें थैलियाँ भरी हुई हैं सब्जियों की, उसमें से हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सी हरी मिर्चों की, कौन से हरे धनिए की, कहाँ टमाटर हैं। अगर हम इस तरीके से करके रख देंगे
तो ये हमारे लिए भी ईज़ी रहेगा और औरों के लिए भी ईज़ी रहेगा। मतलब ये है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए, हम कहीं गए हुए हैं और कोई पूछे हमसे कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, तो हम उसे बड़े ही आराम से ठिकाने से बता सकते हैं कि हमने वो चीज़ उस जगह उस डिब्बे में रखी है, आप ले लीजिए। या हमारे लिए भी बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, जैसे कि अगर हमें किसी की हेल्प चाहिए हो, हम बच्चों से कह सकते हैं कि बेटा हमें फ्रिज में से ये सामान ला के दे दो, उस डिब्बे में ये सामान है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल आइडियाज़ होते हैं जिन्हें आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए इस तरीके के ना हमारे ये लोशन, क्रीम्स, ऑयल वगैरह ये भी बड़े इधर उधर पड़े रहते हैं या फिर रखे रहते हैं, तो भी ना काफ़ी मैसी सा लगता है, मतलब सब चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो उसके लिए भी ना आप इस तरीके का कोई बॉक्स ले लीजिए, टोकरी ले लीजिए या कोई भी कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है उसे ले लीजिए और इस तरीके से करके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। देखिए जब हमारे घर में ना सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो काम करना बड़ा ही आसान हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ की एक जगह बना देते हैं, एक ठिकाना बना देते हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है और हमारे काम में भी आसानी से आ जाती है। मतलब ये कभी कभार तो ऐसा होता है ना, जब हमें किसी भी चीज़ का ठिकाना नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होता, तो कोई चीज़ टाइम पर मिल ही नहीं पाती कभी कभी। मतलब ये है कि वो चीज़ हमारे घर में होती तो है, पर फिर भी हमें टाइम आने पर वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो बस अपनी हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए, उन्हें हर चीज़ों को अच्छे से ठिकाने पर रखिए, संभाल के रखिए, तरीके से रखिए। ये तो हम होममेकर्स का काम है। तो बस मेरी सभी होममेकर्स को, मेरी सभी किचन क्वींस को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। इन छोटी छोटी सी ट्रिक पर, छोटी छोटी सी बातों पर मुझे थोड़ा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए इन चीज़ों के अंदर कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, हमें कुछ ख़रीद के नहीं लाना पड़ रहा है। जो भी चीज़ें हमारे घर में हैं, बस हम उन्हीं चीज़ों को अपने यूज़ में लेके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उन्हें संभाल के रख रहे हैं। तो इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है ना। तो हम ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि इस तरीके से हम अपने घर को संभाल सकते हैं, अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए हमारा ये सब सामान जो फैला पड़ा था एक ही जगह पर कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। अब हमें सारी चीज़ें एक ही जगह पर बड़े ही आसानी से मिल जाएंगी। ये देखिए जैसे कि विंटर्स हैं, तो आजकल सभी तरह के बच्चों के, बड़ों के, सभी के सॉक्स निकले हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आते हैं और ये इधर उधर पड़े रहते हैं या फिर खो जाते हैं। तो इन्हें वॉश करने के बाद इस तरीके से एक के अंदर एक करके रख दीजिए, जिससे कि ना तो ना इनका जोड़ा बिगड़े और आपको भी ढूंढने में, देने में आसानी रहे। इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि जिसको ज़रूरत हो वो खुद भी ले सके। तो देखिए मैंने सभी सॉक्स को एक के ऊपर एक रख के फोल्ड करके इस तरीके से एक तय के अंदर अंदर कर दिया है, जिससे कि ये एक ही जगह हो गए हैं। अब ये अलग अलग नहीं है और ना ही ज़्यादा फैलावा लग रहा है इनका। और इनको रखने के लिए लिया है मैंने एक इस तरीके से एक टोपा। जैसे कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो टोपे तो लगाते नहीं हैं, तो बस ये उन्हीं के टोपे हैं पुराने। तो मैंने सोचा इसका मैं क्यों ना कुछ यूज़ कर लूँ। तो ये देखिए इनके जो स्टेप थे ना, मैंने उसे बीच में से बांध लिया और ये देखिए इस तरीके से ये टोकरी टाइप बन गया है। तो अब बस हम सारे सॉक्स जो है ना इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर देंगे अच्छे तरीके से। सारे सॉक्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे और ज़्यादा भी इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल डेली यूज़ के हैं। जो बच्चे बार बार दिन भर में अदलते बदलते रहते हैं, ये स्कूल के होते हैं ना, तो बस वो ले लीजिए और गेट के पीछे इस तरीके से दीवार पर एक कील ठोक के उसके ऊपर टांग दीजिए। तो ये देखिए सारे सॉक्स हमारे एक जगह आ गए और ये देखने में भी बुरे नहीं लग रहे हैं। इस तरीके से इस टोपे के अंदर करके सब आ गए हैं। और ये देखिए गेट के पीछे की जगह है, बड़ी ही छुपी हुई जगह होती है या जहाँ पे ध्यान भी नहीं जाता हमारे चीज़ों को रखने का। और फिर हम गेट बंद कर देंगे, बस ये दीवार के सहारे पीछे लगे रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे इधर उधर का जो फैलावा होता है वो भी सिमट जाएगा और ये किसी को नज़र भी नहीं आएंगे। काम आने पर हम उन्हें निकाल पाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ काफ़ी सारे स्प्रे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सफाई में काम आ रही होती हैं। जैसे कि टॉयलेट क्लीनर है, ये कॉलीन है, या फिर ये मिस्टर मस्कल है जो किचन में काम आता है। और ये वॉश बेसिन वगैरह के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है। ये लाइजॉल है जिसे हम फर्श क्लीन करने में यूज़ करते हैं। और मैंने एक होममेड बनाया हुआ है स्प्रे, वो भी। तो बहुत सारी बोतलें हो जाती हैं इस तरीके से, उन्हें भी रखने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है हमें। तो देखिए मेरे दूसरे रूम की विंडो है, यहाँ पर भी इस तरीके से स्पेस है अच्छा खासा। यहाँ पे भी विंडो बंद रहती हैं, पर्दे डले रहते हैं। तो बस ये सारी बॉटल्स जो है ना हम यहीं पर अरेंज कर देंगे। ये देखिए कितनी सारी बॉटल्स हैं। इस तरीके से अगर हम कहीं पर भी रखते हैं जहाँ पर ये दिख रही हों तो कितना फैलावा सा लगता है इनका, है ना। तो बस ये सारी हाइड जगहें होती हैं जो एकदम से किसी की नज़र नहीं जाती, ध्यान नहीं जाता।
तो मैंने इन सब जगहों को अच्छे से यूज़ कर लिया है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सारे आइडियाज़ कि आप भी इन जगहों को अच्छे से यूज़ में ले सकें और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकें। देखिए कितनी सारी बॉटल्स थी, ये सारी की सारी इन विंडो की जो किनारी होती है ना, इसके ऊपर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। सब चीज़ें एक जगह आ गई हैं और फिर हम यहाँ पर एक पर्दा जो हमारा डला ही रहता है ना, हम उसे पर्दा कर देंगे जिससे कि गंदी भी नहीं होंगी और छुपी भी रहेंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये सब सामान यहाँ आ गया है। और ये देखिए मैंने एक बॉक्स लिया जिसके ऊपर ना इस तरीके से पेपर चढ़ा दिया है और उसके अंदर अपने बच्चों के सभी पेपर वगैरह रख दिए हैं, जैसे चार्ट पेपर होते हैं या और भी जो पैकिंग वाले पेपर होते हैं जो हमारे यूज़ में आते ही रहते हैं, थोड़े बहुत बच जाते हैं। एक कील ठोक के मैंने उसके ऊपर इस तरीके से हैंग कर दिया है और ये सारे के सारे चार्ट पेपर या जितने भी पेपर वगैरह होते हैं ना इस तरीके के, वो सब मैंने उसके अंदर लगा दिए हैं। तो एक अच्छा सा वो भी ऑर्गेनाइज़र बन गया और हमारी चीज़ें उसके अंदर अरेंज हो गई। देखिए हमने ऊपर से कर्टन्स डाल दिए, बस कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि इसके पीछे हमने कितना सारा सामान रखा हुआ है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।